हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मेरा मन था कि आपका आज संडे लिटरली हैप्पी संडे होना चाहिए और सुबह इसीलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एरोबिक्स के साथ हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी आज सुबह की। और आप सभी ने बहुत ही कमेंट्स में मैं देख रही हूँ बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों को। किसी ने कहा कि हमें ऐसे और भी वीडियोस चाहिए। सो बिल्कुल आप लोग की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारी फेमिनिन बिल्कुल पूरा करेंगी। जो भी आसन प्राणायाम से भी आप लोग जानना चाहते हैं उसको भी हम लोग प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे हम लोग वो वीडियो सामने लेके आएँ। एक्चुअली मैं टॉपिक आज कुछ और लेना चाहती थी, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नॉलेजेबल, बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा आज शिथिल महसूस कर रही हूँ। कारण मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। सो फ्रेंड्स, मैं अक्सर देखती हूँ आप लोग के कमेंट बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी आप लोग बहुत श्योर होते हो कि हाँ मैं जिस पर्सन से डील कर रही हूँ वो मेरा पर्सन ही है, ठीक है। फिर कहीं आप लोग की कुछ बवाल हो गया या कुछ उसने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कर लिया या वो थोड़ा सा आपके संग डोमिनेटिव हो गया, अब्यूसिव हो गया या वो उसने आपसे बात करना ही बंद कर दी। तो हम फिर क्वेश्चन करते हैं यूनिवर्स से कि क्या ये मेरा ट्विन है, और फिर आप साइन मांगते हो, ठीक है। फिर साइन मिलता है, जवाब मिलता है कि हाँ हाँ कंफर्म हो गया वो ट्विन है। कुछ दिन हम अच्छे से ट्विन मानते हैं और उसके बाद फिर वो लौट के भी आता है, फिर हम और खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है। फिर कुछ हमारी ही कुछ अवेकनिंग की प्रोसेस में टेस्ट एंड ट्रिगर होते हैं और हम कहीं शायद कोई ट्रिगर को लूज़ कर देते हैं, फेल हो जाते हैं उस एग्ज़ाम में, और कहीं या गलती से वो थर्ड पार्टी में चला गया, आपको पता चला या एनीथिंग, ठीक है। तो हम बाद में फिर सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है मेरा ट्विन ऐसा, क्या डीएम ऐसे होते हैं। अक्सर आपके सवाल मुझे काउंसलिंग में भी आते कि मैम मैं बहुत टाइम से मैं सारे साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, आपके 100% वाला 200 वाला सारे साइंस तो मिल रहे थे, लेकिन मेरे डीएम ने कुछ ऐसा व्यवहार किया, एक टॉक्सिक बिहेवियर किया, इतना अब्यूसिव बिहेवियर किया, या मे बी कि वो थर्ड पार्टी में चला गया, या मे बी वो एकदम से क्वाइट हो गया है, या ऐसा कल रात को बवाल हो गया, ऐसा हो गया। मैम क्या डीएम ऐसे होते हैं? तो मुझे अक्सर क्वेश्चन आप लोग का ये आता है क्या डीएम ऐसे होते हैं। तो मैं आपसे पहले ये पूछूंगी कि हम हमेशा ये ब्लेमिंग की एनर्जी में क्यों होते हैं कि क्या डीएम ऐसे होते हैं, कि जगह पर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि क्या हम ट्रूली डिज़र्व करते हैं एक ट्विन फ्लेम। यस, हम ये क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि हमें कहाँ काम करना है। क्या आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी इसी आधार पर एनालाइज की जाएगी कि अगर वो आपके फेवर में रहेंगे तो वो ट्विन फ्लेम है, अगर वो आपके फेवर में नहीं रहेंगे तो वो आपकी ट्विन फ्लेम नहीं है। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं अच्छे से, रोमांस बढ़िया चल रहा है, तो हम ट्विन फ्लेम हैं। अगर कुछ भी आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो हम बजाय अपने पे झांकने के हम उन्हें ब्लेम करने लग जाते हैं कि शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, कोई और मेरा ट्विन फ्लेम है, पर हम अपने अंदर झांकते नहीं हैं। पर आज मेरा वीडियो ये भी नहीं है कि आप अपने अंदर झांकिए और अपने कोर पे जाके अपने ब्लॉकेजेस को ढूंढिए। ये मेरा बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। मेरा वीडियो ये है दोस्तों कि चलिए आपको सिखा देते हैं कि रिकन्फर्मेशन कैसे किया जाता है कि वाकई जिससे मैं डील कर रही हूँ वो वाकई मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो एक छोटी सी बात, जैसे कि भगवान से जब आप कुछ मांगते हो, जब वो देता है तो भगवान बड़ा अच्छा लगता है, और जब कभी कभार आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो भगवान से हम लोग लड़ाई करते हैं। अगर कुछ कोई बवाल हो गया, मैंने इतना 8 महीने इनर वर्क किया और आपने मेरे डीएम की सगाई किसी और से करवा दी, और हम लड़ते हैं। ठीक है, अब आज के बाद से मुझे कोई ब्लॉकेजेस पे काम नहीं करना, मुझे अपने आप पे कोई कदम, सब बिल्कुल पैकअप, कोई इनर वर्क नहीं करना, बस मैं मूव ऑन कर लेती हूँ, ठीक है। मुझे आपसे बात भी नहीं करनी, मुझे चक्रास भी नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना,
ठीक है, लड़ाई कर लेते हैं, या कुछ प्रॉब्लम ज़िंदगी में आ गई, इतना इनर वर्क करने के बाद भी मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, भगवान तो होते ही नहीं है, कुछ नहीं होता है भगवान लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगा के देख लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हो पाया। तो आप तो लड़ाई कर लेते हो, लेकिन वो भगवान फिर भी आपसे प्यार करता है। वो कभी नहीं सोचता कि आज से 2 महीने पहले तुम मुझसे लड़ रही थी, तो अब मैं तुमको प्यार नहीं करूँगा। ठीक है, भगवान ऐसा कभी नहीं सोचता, वो आपसे अनकंडीशनल लव करता है। कुछ यही है टिप कंफर्म करने की कि आप जिससे डील कर रहे हो वो आपका रियल ट्विन है कि नहीं। ध्यान से सुनिए, वो आपको खुद को अपने अंदर कंफर्म करना है कि जिससे आप डील कर रहे हो वो आपका रियल ट्विन है कि नहीं है। खुद से पूछो, क्या मैं जिस पर्सन से जिसको अपना डीएम समझती हूँ, या मैं जिसको प्यार करती हूँ, जिससे मुझे बड़ा मन है ट्विन का टैग लगाने का, क्या मैं उससे अनकंडीशनल लव करती हूँ? तो आप कहोगे हाँ, मैं तो अनकंडीशनल लव करती हूँ मेरे पर्सन से। तो अनकंडीशनल लव की परिभाषा ये होती है कि जहाँ लव इज़ नॉट फॉलोड बाई एनी एक्सपेक्टेशंस। मैंने उसको अपनी आत्मा से प्यार किया, उसको अपना सब कुछ एज अ बीइंग एन एम्पैथ मैंने बहुत ही रूहानी लव, पूरा 100% डेडिकेशन के साथ प्यार किया। ठीक है, पर उसने उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है, तो अब हम नाराज़ हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारे फेवर की बात नहीं होती है तो हम नार्सिसिस्ट का टैग भी लगा देते हैं कि वो नार्सिसिस्ट है, वो कार्मिक है, वो ये है, वो बुरा है, उसको भगवान सज़ा देगा कि नहीं देगा, उसको उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, उसने मेरे संग ऐसा किया वैसा किया। आप उसको नहीं बोल रहे, आप अपने संस्कार दिखा रहे हो कि आप कितने सेल्फिश हो। भगवान को आप इतनी गालियां देते हो, पर वो कभी भी आपके लिए ऐसा नहीं सोचता कि इसने मुझसे 2 महीने पहले लड़ाई की थी, अब मैं इसको बिल्कुल भी ब्लेसिंग्स नहीं दूंगा, बिल्कुल इसके लिए कभी इसको मैं प्रेम नहीं करूंगा। जब आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव करते हैं, जहाँ कोई ब्लेम की एनर्जी नहीं, कोई भी घटिया टैग नहीं लगाते हैं नार्सिसिस्ट होने का या कार्मिक होने का या फॉल्स ट्विन होने का, हम उससे नाराज़ नहीं होते हैं। हम या तो खुद पे काम करते हैं या हम लेट गो करते हैं, तब वो होता है अनकंडीशनल लव। ठीक है, लव विच इज़ नॉट फॉलोड बाई एनी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, चाहे वो हमसे कितना भी दूर हो, चाहे वो हमसे बात भी ना कर रहा हो, चाहे उसने हमको ब्लॉक भी कर दिया हो, तो भी हमारे अंदर उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं होती है। तो आप लोग को मेरी बात कुछ जम नहीं रही होगी, तो चलिए मैं आपसे ही पूछती हूँ कि आपका शरीर चाहे बहुत खूबसूरत हो, चाहे आपकी बॉडी फिगर बहुत अच्छा नहीं हो, चाहे आप बहुत गोरे हो या चाहे बहुत ही काले हो, चाहे आप अच्छे दिखते हो या नहीं दिखते हो, आप अपने शरीर से, अपने हाथ से, अपनी शक्ल से, अपने आप से क्या नफ़रत कर सकते हो? मान लिया कि आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो, बल्कि आप बहुत भद्दे दिखते हो, पर क्या आप खुद से नफ़रत करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। हमको अपना शरीर फिर भी प्यारा है, चाहे हमारा शरीर अच्छा दिखता हो या नहीं दिखता हो, हम काले हो, गोरे हो, मोटे हो, जैसे भी हो, हम अपने शरीर के संग कोई भी अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने शरीर से कैसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं, वो तो हमारा शरीर है। तो इसी प्रकार से आपका पर्सन जो भी आपको आईना दिखा रहा हो, आप उसको दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो? वो अगर आपका शरीर आपके शरीर का हिस्सा है, आपके हाथ पैर आपके शरीर के हिस्से हैं, तो आपका पर्सन आपकी आत्मा का हिस्सा है, तो उसको आप ब्लेमिंग की एनर्जी के साथ और कोई टैग लगा के उसके साथ उसको कर्ज करके, उसको बद्दुआ दे के, उस पर कोई इल्ज़ाम लगा के उसको नेगेटिव एनर्जी कैसे भेज सकते हो, अगर वो आपकी आत्मा का हिस्सा है?
और अगर आप भेजते हो, ठीक है तेरा बुरा हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तूने मेरे प्यार को समझा नहीं, मेरी कंडीशन को फॉलो नहीं किया, ठीक है, तो तब फिर समझ लीजिए कि आप अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं, इसलिए वो आपका ट्विन हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करती है। भगवान आपसे अनकंडीशनल लव करता है। कई बार मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सूरज जब आता है ना, उगता है, सबको बराबरी से अपनी किरणें प्रदान करता है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव है। वो ये नहीं देखता कि ये अच्छा इंसान है तो उसे मेरी किरणें मिलनी चाहिए, वो बुरा है तो उसे नहीं मिलनी चाहिए। तो यही एक तरीका है कि अगर आप अपने पर्सन से अनकंडीशनल लव नहीं करते हो, इट इज़ फॉलोड बाय द एक्सपेक्टेशंस, तो आप बिल्कुल भी ट्रू ट्विन से डील नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपका मिथ है, आपके दिमाग की एक ज़िद है, ठीक है, एक आप स्टबर्न हो कि आपका माइंड उसको छोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है, बट वो कमी आपके अंदर है कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए आप उस पर ब्लेम कर रहे हो। तो बिल्कुल भी आप ट्रू ट्विन से डील नहीं कर रहे हो। तो एट लास्ट दोस्तों इतना ही बोलूँगी कि अपने मूलाधार पे काम करिए। मूलाधार जहाँ हमारी ऑब्सेशन की एनर्जी होती है, हमारी फियर की एनर्जी, ठीक है, हम सर्वाइवल के लिए भी वही फाइट करते हैं, ठीक है, और हम सर्वाइवल से उठते हैं, ठीक है। मूलाधार पे काम करिए और 3D की मैट्रिक्स से ऊपर उठिए। अपने दूसरे पोर्टल्स को, दूसरे आपके एनर्जी पोर्टल्स को एक्टिवेट करिए, ठीक है। अपने फियर से, अपने ऑब्सेशन से उठिए, ठीक है, और अपने जीवन का मूलाधार अपने भगवान को बनाइए, ठीक है। सब कुछ हो जाएगा। अब इस डिज़ायर से कि ऊर्जा से ऊपर उठ के अपने जीवन का मूलाधार जब आप अपने परमेश्वर को बनाते हो, तो सारे दर्द, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। अब मैं शिथिल क्यों थी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज के दिन मुझे पता चला कि हमारी जो एक हमारे इंडिया की जो कोकिला है, लता मंगेशकर जी, उनका निधन हो गया है। तो मैं बस 2-4 लाइन से हमारी कोकिला जी को श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। जिया जाए ना, तेरे बिना जिया